क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कमरे में अकेले होते हैं तो कोई कोने से आपको देख रहा होता है? जब अचानक हवा ठंडी हो जाती है और आपके पीछे रखे दरवाजे से खुरचने की आवाज आती है, तो समझ जाइए, आप अकेले नहीं हैं। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां मैं रोशन लेके आया हूं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आप भी मेरी तरह रहस्यों और अनसुलझी गुत्थियों के शौकीन हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चलिए इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है। उम्र अब 52 साल। घर प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में 1998 से ट्रक चला रहा हूं। पहले टाटा 1210, फिर 1613, अब 3718। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, असम तक का माल ढोया है। लेकिन आज तक जो रात मैंने 2018 में NH27 पर देखी, वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। आज भी उस रात की याद आते ही हाथ कांप जाते हैं। अक्टूबर 2018 की बात है। दिवाली के ठीक बाद मैं दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा था। लौट था सीमेंट के 28 बोरे और कुछ मशीनरी पार्ट्स। खलासी का नाम था छोटू। छोटू 24 साल का, बिहार का लड़का। बहुत बातूनी था। रास्ते में सिगरेट पीते पीते पुरानी कहानियां सुनाता रहता। भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच। मैं हंसकर टाल देता, कहता, अरे छोटू, भगवान से डर, भूत से नहीं। NH27 पर बिहार झारखंड बॉर्डर के पास एक जगह है, औरंगाबाद के बाद टेहरी ऑन सोन के करीब। वहां से रास्ता जंगल जैसा हो जाता है। दोनों तरफ घना साल का जंगल। रात के 1 बजे के बाद ट्रैफिक लगभग खत्म। सिर्फ ट्रक और कभी कभी पुलिस की गाड़ी। हमारी ट्रक उस रात 1:20 पर उस इलाके में पहुंची। फॉग बहुत था। हेडलाइट भी धुंध में फीकी पड़ रही थी। मैंने स्पीड 40 से 45 रखी हुई थी। छोटू सो रहा था। केबिन में सिर्फ रेडियो की आवाज, कोई पुराना गाना बज रहा था। चांदनी रातें, चांदनी रातें। अचानक रेडियो बंद हो गया। बस ऐसे ही। बटन नहीं दबाया, फिर भी साइलेंट। मैंने थपकी मारी, फिर से चालू नहीं हुआ। छोटू जागा, बोला, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, बैटरी डाउन हो गई होगी। लेकिन ट्रक की लाइट्स, इंजन सब ठीक थे। सिर्फ रेडियो मर गया। फिर करीब 5 से 7 मिनट बाद मैंने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले, सिर झुका हुआ, हाथ में कुछ नहीं, बस खड़ी है। ट्रक ड्राइवरों की आदत होती है, रात में अकेली औरत दिखे तो स्पीड कम कर देते हैं, पूछते हैं कि कहां जाना है। लेकिन ये औरत कुछ अलग थी। उसने सिर नहीं उठाया, न हाथ हिलाया, बस खड़ी रही। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुकी। छोटू बोला, भैया उतर के पूछते हैं। नहीं छोटू, अच्छा नहीं लग रहा, चलते हैं। मैंने क्लच दबाया, गियर डाला, लेकिन ट्रक हिली नहीं। इंजन की आवाज आई, लेकिन जैसे पहिए घूम ही नहीं रहे, जैसे कोई चीज ट्रक को पीछे खींच रही हो। छोटू डर गया, बोला, भैया ये क्या हो रहा है? मैंने एक्सीलरेटर दबाया। इंजन जोर से गरजा, लेकिन ट्रक 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा भगवान न दिखाए किसी को। आंखें पूरी काली, कोई सफेदी नहीं, मुंह खुला हुआ, जैसे चीख रही हो लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ हवा का शोर। छोटू चिल्लाया, भैया भगवान के लिए चलाओ ट्रक। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन चीखने लगा। आखिरकार ट्रक हिली और आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही हम उस औरत के पास से गुजरे, ट्रक के बोनट पर एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने छलांग लगाकर चढ़ गया हो। ट्रक डगमगाई। मैंने संभाला, स्पीड 80 कर दी। छोटू रो रहा था। मैं भी डर गया था, लेकिन दिखाया नहीं। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा, सड़क पर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन वो पेड़ 10 मिनट पहले नहीं था।
मैंने उसी रास्ते से कई बार गुजर रखा था। वो पेड़ वहां नहीं था। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक रुकी। छोटू बोला, भैया उतर के देखते हैं। पागल है क्या, रात में जंगल में? लेकिन उतरना पड़ा क्योंकि पेड़ पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा था। मैंने टॉर्च जलाई। छोटू ने भी मोबाइल की लाइट ऑन की। पेड़ पर खून लगा हुआ था, ताजा खून, जैसे अभी कटा हो, लेकिन कुल्हाड़ी का निशान नहीं, बस खून। तभी हमें आवाज आई, दूर से, किसी औरत की रोने की आवाज, लेकिन बहुत पास से, जैसे हमारे ठीक पीछे खड़ी हो। हम दोनों मुड़े, वहां कोई नहीं। फिर आवाज आई, रुक जा, मुझे उतार दे। छोटू के हाथ से मोबाइल गिर गया। स्क्रीन टूट गई। अंधेरा हो गया, सिर्फ मेरी टॉर्च। मैंने कहा, छोटू ट्रक में बैठ, मैं पेड़ हटाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के पास गया, पेड़ हिला, खुद ब खुद, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। पेड़ सड़क से हट गया, लेकिन हटते वक्त उसकी एक टहनी मेरे कंधे पर लगी। खरोंच आई, खून निकला। हम ट्रक में बैठे। मैंने स्टार्ट किया। ट्रक चली, लेकिन अब स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था। 0 पर अटका हुआ। करीब 15 मिनट चले। फिर एक ढाबा दिखा, लेकिन वो ढाबा भी अजीब था। बोर्ड पर लिखा था, शांति ढाबा, लेकिन लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने ट्रक रोकी। छोटू बोला, भैया मत रुको, पानी तो पी लेते हैं, गला सूख गया। हम उतरे। ढाबे पर कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखें लाल। उसने कहा, आ गए रामलाल? मैं ठिठक गया। मैंने कभी उस ढाबे पर नहीं रुका था। नाम कैसे पता? बूढ़ा हंसा, दांत काले, बोला, तुम्हारी औरत ने कहा था कि तुम आओगे, वो इंतजार कर रही है। मैंने कहा, कौन औरत? जो सफेद साड़ी में थी, जो तुम्हारे ट्रक पर चढ़ गई थी। छोटू पीछे हट गया। मैंने कहा, हम चलते हैं। बूढ़ा बोला, रुको, चाय पीते जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने पलटा, ट्रक की तरफ दौड़ा। छोटू पहले से केबिन में था। मैंने ट्रक स्टार्ट की, लेकिन अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। बूढ़ा बाहर आया, धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जैसे तैर रहा हो। मैंने हाथ जोड़े, मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी छोटू चिल्लाया, भैया पीछे देखो। मैंने रियर व्यू में देखा। ट्रक के पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी, आंखें काली, मुंह खुला, लेकिन अब वो हंस रही थी, बिना आवाज। मैंने चाबी घुमाई। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने फुल स्पीड में ट्रक भगाई। बूढ़ा पीछे छूट गया, लेकिन औरत अभी भी पीछे बैठी थी। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद वो गायब हो गई, अचानक, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह होते होते हम बक्सर पहुंचे। ट्रक रोकी, दोनों उतरे। छोटू रो रहा था, मैं भी कांप रहा था। ट्रक के बोनट पर खून के निशान थे, मेरे कंधे की खरोंच से मैच कर रहे थे, लेकिन मेरी खरोंच सूख चुकी थी। वो निशान ताजा थे। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रूट पर नहीं जाना। छोटू ने नौकरी छोड़ दी। आज वो दिल्ली में ऑटो चलाता है। कहता है, भैया वो औरत आज भी मुझे सपने में आती है, कहती है, उतार दे। मैं आज भी सोचता हूं, वो कौन थी? क्यों मुझे नाम से जानती थी? क्या वो मेरी मौत का इंतजार कर रही थी? उस रात के बाद मैं 3 महीने तक ट्रक नहीं चला। घर पर बैठा रहा। बीवी कहती, रामलाल अब बस करो, कोई और काम ढूंढ लो। लेकिन ट्रक चलाना मेरी आदत बन चुकी थी। हाथ में स्टीयरिंग न हो तो नींद नहीं आती। जनवरी 2019 में फिर दिल्ली से लौट मिला। इस बार रूट था लखनऊ गोरखपुर। NH 27 का वो हिस्सा छोड़ दिया था मैंने, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। गोरखपुर से वापसी पर लौट था, कुछ पुरानी मशीनरी और लोहे के स्क्रैप। खलासी नया था, नाम था मुन्ना। छोटू जैसा बातूनी नहीं, चुपचाप रहता। रात के 11 बजे हम औरंगाबाद के पास पहुंचे, वही जगह जहां वो रात हुई थी। मैंने सोचा, अब दिन में गुजर रहा हूं, क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल शुरू हुआ, दिल धड़कने लगा। मुन्ना बोला, भैया आप ठीक तो हैं? चेहरा सफेद पड़ गया।
हाँ हाँ, बस थकान है। रात के 12:30 बजे। फॉग फिर शुरू हो गया। हेडलाइट्स धुंध में फंस रही थीं। अचानक वही हुआ, रेडियो बंद। इस बार मैंने पहले से ही चेक कर लिया था, बैटरी फुल थी, फिर भी साइलेंट। मैंने मुन्ना से कहा, भाई अगर कोई औरत दिखे सफेद साड़ी में तो मत देखना, बस आंखें बंद कर लेना। मुन्ना हंसा, भैया आप भी ना भूत प्रेत की बातें करते हो। लेकिन हंसी 2 मिनट भी नहीं चली। सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। इस बार सिर थोड़ा ऊपर था, जैसे हमें देख रही हो। बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। मैंने स्पीड नहीं घटाई, फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक 90 पर पहुंच गई, लेकिन वो औरत जैसे हमारे साथ चल रही हो। सड़क के किनारे नहीं, बल्कि ट्रक के बराबर में, हवा में तैरती हुई। मुन्ना चिल्लाया, भैया वो हमारे साथ दौड़ रही है। मैंने रियर व्यू में देखा। वो अब ट्रक के पीछे नहीं, बल्कि साइड मिरर में दिख रही थी। आंखें काली, लेकिन इस बार होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो। मैंने हनुमान चालीसा शुरू की, जोर जोर से। मुन्ना भी साथ पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पर पहुंचा, ट्रक का इंजन खटखट करने लगा। स्पीड कम हो गई, 60, 50, 40 और फिर स्टॉल। ट्रक रुक गई बीच सड़क पर। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। तभी बाहर से खटखटाहट हुई, ट्रक के दरवाजे पर। मैंने देखा कोई नहीं, लेकिन खटखटाहट जारी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुन्ना रोने लगा, भैया मैं मर जाऊंगा, मेरी मां। मैंने कहा, चुप, हनुमान का नाम लो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, औरत की आवाज, रामलाल मुझे उतार दे, मैं थक गई हूं। मेरा खून जम गया। वो मेरा नाम ले रही थी। फिर से मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है, क्या चाहती है? आवाज फिर आई, इस बार ट्रक के अंदर से, जैसे केबिन में ही हो। मेरा नाम कमला था। 2007 में इसी सड़क पर मेरी मौत हुई। ट्रक ने कुचल दिया, ड्राइवर भाग गया। मेरा बच्चा मेरा पेट में था, 7 महीने का। दोनों मर गए, लेकिन मैं नहीं मर पाई। मैं इंतजार कर रही हूं उस ड्राइवर का, जो मुझे छोड़कर भाग गया। मैं कांप गया। 2007? मैं उस वक्त इसी रूट पर था, लेकिन मुझे याद नहीं आया कोई ऐसी घटना। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, तू जानता है, तू वही ट्रक चला रहा था, टाटा 1210, नंबर UP 17। तू रुका नहीं था। तूने सोचा था रात है, कोई देखेगा नहीं। मेरा दिमाग घूम गया। 2007, हाँ, एक रात, बारिश थी, सड़क पर कुछ गिरा हुआ लगा था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले दिन अखबार में पढ़ा था, एक औरत की लाश मिली, गर्भवती, हिट एंड रन। मैं चीखा, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गया था। आवाज हंसी, ठंडी, बिना जान वाली हंसी। अब तू उतार, मुझे अपने साथ ले जा, या मैं तुझे ले जाऊंगी। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। मैंने पकड़ रखा। मुन्ना पीछे की सीट पर सिकुड़ गया। तभी मैंने जेब से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति निकाली, जो मेरी बीवी ने दी थी। मैंने उसे माथे से लगाया और जोर से चिल्लाया, जय सियाराम, जय हनुमान। एक तेज हवा चली, ट्रक हिली, जैसे कोई चीज बाहर फेंकी गई हो। दरवाजा बंद हो गया, इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने फुल स्पीड में ट्रक भगाई। मुन्ना बेहोश हो चुका था। करीब 40 किलोमीटर बाद एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। मैंने ट्रक रोकी, पुलिस वाले आए। मैंने सब बताया। वो हंसे, बोले, भाई साहब, रात में थकान वहम हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने ट्रक का बोनट देखा, वहां खून के निशान थे, पुराने नहीं, ताजा। और मेरे कंधे पर वही पुरानी खरोंच फिर से खुल गई थी, जैसे कोई नया घाव बन गया हो। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कहानी वहीं दब गई। उसके बाद मैंने ट्रक बेच दिया। अब छोटा सा किराना खोल लिया हूं प्रयागराज में। लेकिन रात को नींद नहीं आती। सपने में वही कमला आती है, कहती है, रामलाल
मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं, उतार दे। मैंने भी ट्रक चलाना छोड़ दिया है। अब मैं अपनी लाइफ एक दुकान पर बिताता हूं। मेरी किराने की दुकान बढ़िया चल रही है। प्रयागराज के गोयालपुर मोहल्ले में छोटी सी दुकान, लेकिन इज्जत से गुजर बसर हो जाती है। बीवी कहती है, अब तो सब ठीक है ना, वो रातें भूल जाओ। मैं मुस्कुरा देता हूं, लेकिन रात को जब दुकान बंद करके घर लौटता हूं तो पता चलता है कुछ चीजें कभी नहीं भूलती। पिछले 7 सालों में मैंने NH-27 पर पैर नहीं रखा। न ट्रक चला, न उस रोड से गुजरा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 2026 की एक रात बारिश हो रही थी, तेज। मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था। रिक्शा वाला बोला, भैया आज रात बहुत अंधेरा है, बारिश में रास्ता मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा रास्ता है। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराना पुल है, यमुना का पुराना पुल, जो अब बंद पड़ा है। लोग कहते हैं वहां रात में कोई नहीं जाता। मैं भी नहीं जाता था, लेकिन उस रात रिक्शा वाला रास्ता काट कर वहां से निकल गया। बोला, भैया यहां से जरा जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम पुल पर चढ़े, बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़क रही थी, रिक्शे की लाइट फीकी पड़ रही थी। अचानक रिक्शा रुक गया। ड्राइवर बोला, भैया इंजन बंद हो गया। मैं उतरा। चारों तरफ अंधेरा। पुल के नीचे यमुना की लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। तभी मैंने देखा, पुल के दूसरी तरफ रेलिंग के पास एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, बाल खुले, सिर झुका हुआ। मेरा दिल धड़क गया। मैं जान गया, वो है कमला। रिक्शा वाला भी देख रहा था। वो कांपते हुए बोला, भैया वो कौन? मैंने कहा, तुम जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा। वो भाग गया। मैं अकेला खड़ा रहा। बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने जोर से कहा, कमला मैं आ गया हूं, अब इंतजार मत कर, जो लेना है ले ले। वो धीरे धीरे मुड़ी। इस बार चेहरा साफ दिखा। आंखें अब काली नहीं थीं, लाल थीं, लेकिन आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी, सच में रो रही थी। वो बोली, आवाज बहुत धीमी, लेकिन मेरे कानों में गूंज रही थी, रामलाल मैंने तुझे बहुत तड़पाया, लेकिन मैं भी तड़पी हूं। मेरा बच्चा, वो कभी नहीं जन्मा, मैं उसे देख नहीं पाई। तूने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे माफ करती हूं। मैं घुटनों पर बैठ गया, बारिश में भीगते हुए। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे कमला, मैं डर गया था, मैं गलत था, मैं हर रात तुझे याद करता हूं। वो पास आई, लेकिन इस बार ठंड नहीं लगी। वो बोली, अब मैं जा रही हूं, लेकिन एक आखिरी बात छोटू को बता देना, वो भी माफी मांग रहा है। मैंने उसे भी सपनों में सता दिया था, अब सब खत्म। तभी एक तेज बिजली कड़की, पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब आंखें खुली तो वो वहां नहीं थी, सिर्फ बारिश, और पुल पर एक छोटा सा फूल गिरा हुआ था, सफेद गेंदा, जैसे किसी ने अभी रखा हो। मैंने वो फूल उठाया, घर लाया, बीवी को दिखाया। वो बोली, ये कहां से? मैंने कहा, एक पुरानी दोस्त ने दिया। उस रात के बाद मुझे सपने नहीं आते, न कमला आती है, न वो काली आंखें। छोटू से फोन पर बात हुई। वो बोला, भैया पिछले 3 महीने से सपने नहीं आ रहे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं समझ गया, कमला को शांति मिल गई। शायद उसने हमें माफ कर दिया, या शायद हमने खुद को माफ कर लिया। आज मैं वही हूं, दुकान पर बैठा ग्राहकों को सामान देता हूं। लेकिन जब रात होती है और बारिश शुरू होती है तो मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, सोचता हूं कहीं वो सफेद साड़ी वाली छाया फिर से न दिख जाए। लेकिन अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ अफसोस लगता है और एक छोटी सी प्रार्थना, हे भगवान कमला को शांति दे, उसके बच्चे को भी और मुझे भी, जो गलती की उसे माफ कर दे। ट्रक ड्राइवर भाइयों, अगर कभी सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो रुक जाना, पूछ लेना उसका नाम क्या है। शायद वो भी किसी की कमला हो, शायद वो भी इंतजार कर रही हो। माफी का। दोस्तों, ये थी रामलाल की वो आखिरी ड्यूटी।
वो रात जो कभी खत्म नहीं होती। कमला को शांति मिल गई, या शायद हम सबको मिल गई। लेकिन याद रखना, रात के अंधेरे में सफेद साड़ी वाली कोई छाया दिखे तो रुकना मत, एक्सीलरेटर दबा देना, क्योंकि कुछ साए माफी मांगते हैं और कुछ बस इंतजार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है या कोई ऐसी जगह जहां रुकना डर लगता है। अपनी अपबीती शेयर करो, शायद अगली कहानी आपकी ही हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं